हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आपसे स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, कल कोई भी हमारा प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं हो पाया। देखिए, धुआंधार बारिश और झमाझम बारिश की वजह से कहीं भी इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध थी नहीं हमारे शहर में, इस वजह से अपलोड नहीं हो पाया। और ख़ासकर हमारे जो एरिया है उस एरिया में तो इंटरनेट गॉन था, पूरा गायब था। अब अपने एरिया का हाल बताइए, आपके यहाँ कैसा बारिश हो रहा है और कैसा माहौल है? क्या आपके यहाँ इंटरनेट चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, या दिक्कत हो रहा है, ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज का जो न्यूज़ है, सुबह सुबह देखिए जो हमारे पास डाटा आ गया है। डाटा आ गया है कि 69 बीपीएससी में टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ, इसका डाटा आ गया है। और मैंने, आपको याद होगा, मैंने 7 तारीख को माफ़ करिएगा, 7 तारीख को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितना फॉर्म अप्लाई हो सकता है। और जो मैंने वो डाटा आप लोगों को बोला था कि अभी तक कितना हो गया है, ओवरऑल 9 तारीख तक कितना हो जाएगा। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी थे जिन्होंने अंडरस्टैंड आके बोला था। खैर, क्या ही बोला जाए, लेकिन मैंने आपको जो डाटा बोला था उतना ही डाटा आपके सामने अब फाइनल डाटा हमारे पास निकल के आ रहा है। एकदम प्रूफ के साथ ऑथेंटिक बातें करूंगा, अंडसंड अलड़गल बातें कुछ नहीं करूंगा। वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइए ताकि उनको भी ये बात पता चले 69 बीपीएससी में उनकी लड़ाई कितने बच्चों से है। देखिए, लगभग 604 बच्चों से, यानी कि एक सीट के लिए आपको, एक पोस्ट के लिए 604 स्टूडेंट से लड़ाई करनी पड़ेगी, जो कि कम नहीं होता है। ह्यूज मार्जिन है, ह्यूज। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं यहाँ गूगल के ऊपर में, और हमारे पास यहाँ बीपीएससी का वेबसाइट दिख रहा है। बीपीएससी का वेबसाइट हमने खोला, फटाफट से खुल गया ये, ठीक है, फटाफट से खुल गया। अब यहाँ देखिए, अप्लाई ऑनलाइन वाले पोर्शन जब आइएगा, फिर से यहाँ जब बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप क्लिक करिएगा, एक पॉप आउट आएगा बाहर। और यहाँ पे अभी भी आप लोग सोचिएगा, अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये अब काम नहीं करेगा। आप लोग इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, काम नहीं करेगा, इसलिए इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको एक्सटेंडेड डेट वगैरह की अगर हम बात कर लें, ठीक है। अब देखिए, बीपीएससी असिस्टेंट का अभी चल रहा है वगैरह, मेंस का जो है अप्लाई वगैरह चल रहा है, फॉर्म भराने का, वो सब काम करेगा। अभी आप देखिएगा यहाँ पे जो इनका लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स में से यहाँ पे 69 का लिस्ट देखिए गायब है, ख़त्म हो गया ये। अब इसको अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे दे दिया है नो डाटा टू डिस्प्ले, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे अब कोई भी डाटा बचा नहीं है जिसको आप देख सकें, राइट। अब जो आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे बढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारा डेट जो था ना, कल तक का डेट था, यानी कि 9 अगस्त तक का डेट था। आज हो गया है 10 अगस्त, आज फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया। अब फाइनल कितना डाटा आया, मैंने जैसे आपको बताया था कि 2 लाख से लेके 2,50,000 तक ये फ्लक्चुएट करेगा। मैंने ये, आपको याद होगा, उस दिन बताया था। इस बात पे इतना ज़्यादा अनर्गल बातें हो रही थी और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अंडरस्टैंड बोला है, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। मैंने आपको बोला था कि 7 तारीख तक जो डाटा हमारे पास आया था, लगभग देखिएगा 1,70,75,000 तक स्टूडेंट्स ने ये भरा था। और मैंने आपको बोला हुआ था कि मैक्स टू मैक्स जो है ना, देखिए 30 से 40,000 स्टूडेंट्स इसको और एक्स्ट्रा मैक्सिमम फिल करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ जो न्यूज़पेपर में हमारा ऑथेंटिक न्यूज़ आया है, उसको भी आप देख लीजिए। अब अगर कुछ हमारे स्टूडेंट और उसको भी झुठलाएंगे तो अब उनसे क्या ही बोला जाए। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ये बिल्कुल देखिएगा हिंदुस्तान का जो है ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे देखिएगा, इस चीज़ को कर लेता हूँ आपके लिए जूम, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे, बेहतरीन तरीके से दिखे। अब यहाँ पे देखिए, साफ साफ यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा होगा, बीपीएससी 69वीं को 2.67 लाख आवेदन प्राप्त हुआ है, इतने स्टूडेंट्स ने भरा है। बिहार लोक सेवा आयोग 69वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि बुधवार को समाप्त हो गई, ठीक है, फाइनली यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और अब यहाँ पे देखिएगा, 2,67,000 अभ्यर्थियों ने टोटल आवेदन किया है, 2.6 लाख। मैंने आपको क्या बोला था, 2 से 2.5 लाख के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। देखिए यहाँ पे 17,000 एक्स्ट्रा बढ़ा है, मतलब जितना मैंने आपको डाटा दिया है, जितना मैंने बोला है, उतने के आसपास ही ये आंकड़ा है, ना ज़्यादा गया है ना बहुत कम है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मालूम हो कि 442 पदों पर नियुक्ति होनी है और प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को संभावित है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब नेगेटिव मार्किंग देखिए, फिलहाल तो 1/4 का ही बात चल रहा है, लेकिन यहाँ जो चांसेस है, अब चूँकि फॉर्म भराना कंप्लीट हो चुका है, अब शायद आपके पास नेगेटिव मार्किंग 1/3 वाला भी मामला आ सकता है कि 1/3 होगा, 4 ऑप्शन के साथ अब एग्ज़ाम होगा, ये भी बातें आ सकती हैं। तो बिल्कुल ही अपडेटेड रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको सारा अपडेटेड न्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर देखिए
प्रतिस्पर्धा की बात कर लें, अगर प्रतिस्पर्धा के हिसाब से देखा जाए तो एक सीट के लिए 604 अभ्यर्थियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। इस बार आवेदन पहले की तुलना में कम आए हैं, हालांकि कुछ अच्छे विभागों में पोस्ट नहीं होने की वजह से, यानी रिक्ति नहीं होने की वजह से आवेदन की संख्या में कमी मानी जा रही है। देखिए इसके पीछे ये तो मेन रीज़न है ही, इसके अलावा जो इस बारी सर्टिफिकेट का जो है काफ़ी मुद्दा था, सर्टिफिकेट वाले मुद्दे पे भी बहुत ज़्यादा आवेदन घटे हैं। दूसरा बात, जो एसएससी, मैं मान के चल रहा हूँ, जो एसएससी वाले स्टूडेंट थे, जो दरोगा वाले स्टूडेंट्स थे, ठीक है, इन लोगों का भी कंपटीशन थोड़ा बहुत कम हुआ है, थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा। अब रीज़न आप पूछिए क्यों, तो देखिए 68th का जो पैटर्न था ना, 68th का पैटर्न देख के, एग्ज़ाम का नेचर देख के ये लोगों ने क्विट कर दिया है। अब इसमें जो इन्होंने इस पैटर्न और नेचर को देखा, ये लोग एक चीज़ समझ चुके हैं कि अब लूसेंट का रटंत विद्या के हिसाब से एग्ज़ाम नहीं होगा और उस हिसाब से नहीं चलने वाला है, हमको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। और इन्होंने इस चीज़ को भी देख के बहुत बच्चों ने किया है क्विट, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट भी आयोग का आ गया है कि आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। आयोग की ओर से साफ साफ बोल दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अब आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, आयोग निर्धारित समय पर परीक्षा लेगी। यानी कि देखो, निर्धारित समय अपना 30 सितंबर जो अनाउंस्ड है उसी डेट को एग्ज़ाम होगा। कम आवेदन होने से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे साफ साफ आयोग के द्वारा बोल दिया गया है कि अब जो है डेट एक्सटेंड नहीं होगा, निर्धारित जो डेट है उसी डेट पे एग्ज़ाम होगा। यानी कि जो महत्वपूर्ण यहाँ से बातें निकल के आ रही है, एक तो आपका 604 स्टूडेंट के साथ एक सीट के लिए लड़ाई है, मतलब कंपटीशन अगेन बहुत टफ होने वाला है। आपको लगभग 650 स्टूडेंट्स को पछाड़ के आपको प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरी बात है 30 सितंबर जो एग्ज़ाम डेट है उसी एग्ज़ाम डेट पे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तीसरा, अब एप्लीकेशन डेट के लिए भी एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। सुबह सुबह का ये बढ़िया न्यूज़ सुन के, और जो डाटा मैंने आपको बोला था वो डाटा आपके सामने एज इट इज़ वहीं आया है, ये देख के आपको कैसा लगता है? आई होप आपको अपने सर पे, अपने राहुल भैया पे ट्रस्ट जरूर बिल्ट हुआ होगा कि इन्होंने जो बोला उतना आया है। वीडियो करके कमेंट जरूर करिएगा अपनी राय को, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और धन्यवाद।